स्टूडेंट्स के साथ। चर्च, अभी अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर वचन की पुष्टि कर रहे हैं साइंस और चमत्कारों द्वारा। आप ये भी जानते हैं कि हमने मैगजीन सॉलिड रॉक प्रकाशित की है, हमारे चर्च की मैगजीन, जिसके बीचों बीच भजन संहिता 91 की थीम है। हमने आप सबके लिए एक कार्ड भी बनाया है भजन संहिता 91 का, ये ना जानते हुए कि इस सप्ताह क्या होने वाला है। और मैं सचमुच भजन 91 पर प्रचार करना चाहता हूं ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर इस घर में है। परमेश्वर जो भविष्य जानते, परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका हृदय व्याकुल हो, वो नहीं चाहते कि वो भय में हो। इसलिए इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप सब यहाँ जो इकट्ठा है और जो यहाँ देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, चलिए सब भजन 91 का हवाला दें। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यहाँ अभिषेक देंगे, एक आवरण, पवेलियन आपके और आपके परिवार के प्रियजनों को ढांकते हुए, आमीन, आने वाले दिनों के लिए। हम आने वाले दिनों में कदम रखेंगे जैसे यीशु ने प्रार्थना की थी यूहन्ना 17 में। उन्होंने पिता से प्रार्थना की थी अपनी महायाजक की प्रार्थना में, उस रात जब उन्हें दगा दी गई थी और वो रोमियो के हाथ सौंप दिए गए थे। उन्होंने ये प्रार्थना की थी, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, ये नहीं कि आप इन्हें संसार से बाहर ले जाइए, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनकी रक्षा करें संसार की बुराई से। आमीन। तो वो प्रार्थना अवश्य सुनी गई है। चलिए उस प्रार्थना के साथ हो चलें। क्या सुन रहे हैं सब एक साथ, बार बार, एक हृदय एक आवाज। चलिए पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृश्य करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना शरण स्थान मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जो जान लिया है। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको वाचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप लोग बैठ सकते हैं। कितना सुंदर भजन है, नहीं है? और कितना सामर्थ्य है। मतलब आपको महसूस हुआ? आपको बता रहा हूं, ये जगह अब शक्ति से भर गई है। आप सब लोग जो घर बैठे देख रहे हैं, आप लोग भी चार्ज हो चुके हैं, आपको शक्ति मिली है। ये तकरीबन साकार और सुस्पष्ट अभिषेक है। हालेलुया। भजन 91 वो भजन है जो परमेश्वर ने हमें दिया खास उस समय के लिए जिसमें हम हैं। ये संसार की सभी किस्म की दुष्टता पर हावी है। यदि आप देखें वचन 5 और वचन 6 को, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। अब किसी को किसी तीर से क्यों डर लगेगा जो दिन में उड़ता है? मतलब क्या परमेश्वर हवाला दे रहे किसी तीर का जिसके आगे एक लोग लगे? नहीं, परमेश्वर हवाला दे रहे मिसाइल्स का अंतिम दिनों में। यही चिंता और भय का कारण हो सकता है। अब हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो दूर तक, यानी 30,000 मील से भी दूर हमला कर सकती हैं, और हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे हमें। तो चलिए ये कैटेगरी देखिए, हमारे बीच आतंक है। हम किस तरह के संसार में रह रहे हैं, ये कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए हमारे बच्चे जो संसार में रह रहे हैं, और हम जब सड़क पार करते थे पहले और एयरपोर्ट तक जाते थे, हमें उस वक्त इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी अब होती है। और हम उस समय में अपने जूते भी उतार सकते थे आराम से। पर अब इतनी सारी बातों की चिंता है। मतलब अब आपको सबूत देना पड़ता है कि आपका फोन सचमुच काम कर रहा है या आपका कंप्यूटर काम कर रहा है। ऑलराइट? तो जिस समय में हम आज रह रहे हैं, उसका आतंक और वो तीर, वो मिसाइल जो उड़ती है, वो महामारी, वो बीमारियां अंधकार में जो चलती हैं, आप जानते हैं लोग डरते हैं।
वो ऐसी कहानियां पढ़ते हैं जैसे एक व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, वो रोज भागता है, एकदम अचानक उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक बीमारी थी जो अंधेरे में चल रही थी, किसी को उसके बारे में पता नहीं चला, एक दिन वो मर जाता है। जो भी इसे कह लीजिए, ये जेनेटिक्स है या जो कुछ भी, परमेश्वर कहते हैं कि इससे आपको सुरक्षा मिलेगी। ऑलराइट, ये पवित्र शास्त्र है। और फिर हमारे पास विनाश जो जेनेरिक है, और ये सब कुछ कवर करता है। वो तबाही जो बर्बाद पड़ी होती है दोपहरी को, तो हर किस्म की बुराई जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जो संसार पर आ सकती है, जो लोगों को भयभीत करती है, उस सब का विवरण है भजन 91 में। और ये किस युग के लिए है? क्या ये मौसमी है? क्या ये किसी विशेष समय के लिए होता है? नहीं, वचन 5 में लिखा है रात को, दिन को। वचन 6 अंधेरे में और दोपहरी में। दूसरे शब्दों में 24 घंटे सुरक्षा। और बाइबल हमें बताती है कि भजन संहिता 91 इस तरह काम करती है। वचन 2, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। अब जानते, कई विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु के बारे में ये नहीं कहते कि तू मेरा शरण स्थान है। हाँ, पर वो ये बातें जरूर कहते हैं, प्रभु मुझे बहुत कष्ट देते हैं, मुझे विनम्र करने के लिए। प्रभु कई बार आपको चंगाई देते हैं, कई बार आपको बीमारी देते हैं। ऐसी बातें करते हैं लोग। यार, भजन संहिता ये कहता है कि मैं यहोवा के बारे में ये कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है। ये शरण स्थान जो शब्द है, ये एक बंकर की तरह है, आपके परिवार और आपके लिए एक छिपने की अच्छी जगह। गढ़ का मतलब है मसादा। असल में इजराइल में एक जगह जो मसादा कहलाती है, इसे बनाया था राजा हेरोदेस ने। रोमी के लिए इसे जीतना बहुत ही मुश्किल काम था, पर अंत में उन्होंने उसे जीत लिया। तो ये एक मसादा, ये बहुत ही विशाल किला है। तो यहोवा ने हमारे लिए एक बंकर और किला बनाया है। आमीन, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब ये विश्वास का ऐलान है। भजन 91 काम करता है जब आप विश्वास से इसका ऐलान करते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पता है, भजन 91 शुरू होता है इससे। वैसे मैं किसी भी तरह आज भजन 91 को खत्म नहीं कर सकता। ये शुरू होता है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, और वो शब्द बैठा रहे, ये शब्द है वहां की अपना घर बनाना स्थायी तौर पर। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आप जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है एलियॉन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए एक और शब्द है इब्री शदाई। ऑलराइट, तो आपके पास है परम प्रधान परमेश्वर, और फिर आपके पास है अल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्या आप जानते हैं कि पहला जिक्र परम प्रधान परमेश्वर का है उत्पत्ति 14 में? उत्पत्ति 14 में है वो पहला जिक्र, एल एलियॉन। पहली बार हर विषय की यहां जब परमेश्वर का नाम पहली बार लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पहली बार जब परम प्रधान परमेश्वर का जिक्र हुआ है, वो हुआ है उत्पत्ति 14 में, अब्राहम का मिलना मेल्कीसेदेक के साथ। वहीं परम प्रधान का पहली बार जिक्र हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि अल शदाई का जिक्र कब हुआ है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके 3 अध्याय बाद 17 में, जब अब्राहम 99 साल का था, परमेश्वर कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं एल शदाई हूं। तो गौर करें इस क्रम पर, परम प्रधान परमेश्वर और फिर एल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। गौर करें, भजन 91 शुरू होता है एल एलियॉन परम प्रधान परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अब जरा ये देखिए, परमेश्वर ने ये मुझे बताया है। पहला जिक्र परम प्रधान परमेश्वर एल एलियॉन का उत्पत्ति 14 में है, और पहला जिक्र एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उत्पत्ति 17 में है। अब इस बीच में कितने अध्याय रह गए? 14 और 17 के बीच में क्लास 14 और 17 बीच में है 15 और 16। तो परमेश्वर कहते हैं यदि तुम पता लगा सको कि इन 2 अध्यायों में क्या है, तो तुम परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे होगे। क्या हमने निरंतरता है? क्या मैं प्रचार कर रहा हूं संदर्भ से? हाँ, तो चलिए चलते हैं उत्पत्ति 14 पर। उत्पत्ति 14, तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, शालेम मिलता है शालोम से। समझ रहे ना वो शब्द शालोम, राइट? शालेम संपूर्णता, शालेम का राजा, संपूर्णता का राजा हमारे प्रभु यीशु। असल में बाइबल इब्रानियों 7 में उन्हें पुकारती है मल्कीसेदेक, वो याजक है मल्कीसेदेक की परंपरा का। तो मेरा मानना है कि यीशु अब्राहम के सामने प्रकट हुए मल्कीसेदेक के रूप में। फिर शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। इसका मतलब क्या है? पवित्र भोज। ये ठीक वही है इससे पहले कि व्यवस्था दी जाती, और इससे कहीं पहले कि यीशु आए और हमारे लिए मरे। परमेश्वर बात करते हैं पवित्र भोज की, राइट? वो लाया रोटी और दाख मधु, वो परम प्रधान ईश्वर का याजक था एल एलियॉन।
ये पहली बार है जब उसके नाम का जिक्र आया है। उसके बाद अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया गया, तू धन्य हो, आप अपना नाम वहां डाल सकते हैं, धन्य हो मैरी, धन्य हो यूसुफ, धन्य हो जॉन, धन्य हो आपको जो भी नाम, आपका जो भी नाम डाल लो। परम प्रधान की ओर से, वो है एल एलियन, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। क्या आप इसका मतलब समझते हैं अधिकारी? तो सुनिए, वो सारा सोना चांदी हीरे मोती वो सब अधिकार है परमेश्वर का। यदि परमेश्वर उसे आपको देना चाहते हैं तो वो आपके पास आएगा। ओके, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, फिर से एल एलियन, तो उसे अब्राहम को परम प्रधान की आशीष दी, ना कि स्वयं परम प्रधान परमेश्वर धन्य है एल एलियन, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, और उसने उन सब का उसे दशमांश दिया, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तो गौर करें, एक शास्त्र अंश जहां एल एलियन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहली बार प्रकट होते हैं, तो प्रभु का पवित्र भोज कम्युनियन और दशमांश का जिक्र है। वो जिसके बाद सुनने के लिए कान है सुन ले। चलिए अब 3 अध्याय आगे चलते हैं। आपके पास है उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का था, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, एल शादाई, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये पहली बार है जब बाइबल में एल शादाई का जिक्र होता है। तो पहली बार जब एल एलियन बाइबल में आता है वो अध्याय 14, पहली बार जब एल शादाई प्रकट होता है वो है अध्याय 17 उत्पत्ति में। क्या यही 2 भजन 91 में इसी क्रम में नहीं दिए गए हैं? जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो चलिए पता लगाते हैं 2 बीच के अध्यायों का, 15 और 16। क्या आप लोग रेडी हैं? क्योंकि पता है परमेश्वर मुझे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि अगर तू इसका पता लगा लेगा तो परम प्रधान की छाया के स्थान में बैठेगा। तो उत्पत्ति 15, ठीक मलकीसेदेक के अनुभव के बाद, और उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? और फिर उसने कहा कि तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस वचन का हवाला रोमियो में दिया गया है, गलतियों में दिया गया है, अनुग्रह की सुसमाचार के आधार स्वरूप कि आप उद्धार पाए हैं, कि परमेश्वर आपको धार्मिकता प्रदान करते हैं, आपके कर्मों के आधार पर नहीं, पर प्रभु में विश्वास करने पर। विश्वास द्वारा हम बिना कर्म के उचित ठहराए जाते हैं। हर व्यक्ति जो छाए हुए प्रदेश में है, विश्वास द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, उन्हें सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। अब हम आते हैं अध्याय 16 पर, एल शादाई अध्याय 17 से पहले वाला अध्याय 16। ये किसके बारे में है? अब पहला वचन हमें बताता है कि अब्राहम की पत्नी सराय की कोई संतान ना थी, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। क्या नाम था? हजीरा। अब मैं विस्तार से इस बारे में बता नहीं पाऊंगा, पर बस आपको बता दूं कि आप गलतियों में अगर देखेंगे, सारा अब्राहम की पत्नी अनुग्रह का चित्र है। हजीरा वो दासी लड़की जो है, ऑलराइट, वो नौकरानी, वो सेविका, हजीरा मिस्र से है, वो चित्र है व्यवस्था का। अब पास्टर ने ये नहीं कहा है, पौलुस ने कहा है, और वो भी गलतियों में। तो ये अध्याय पूरा सारा और हजीरा के बारे में क्यों है? हमेशा कह रहे विश्वास द्वारा उचित ठहराए जाने के बाद आपको ये जान लेना चाहिए, व्यवस्था आपको फल उत्पन्न करने में मदद नहीं करेगी। आपकी पत्नी अनुग्रह ये करेगी, और बेहतर होगा आप व्यवस्था को अनुग्रह के अधीन करें, ना कि अनुग्रह को व्यवस्था के अधीन। व्यवस्था को अनुग्रह को समर्पित होना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और आखिर भी व्यवस्था ने ऐसा नहीं किया, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसे बाहर निकाल दो, क्योंकि वो परिवार पर अधिकार करने की कोशिश कर रही है। वो अपने पुत्र में जहर घोलने की कोशिश कर रही है कि वो विरासत हथिया ले अब्राहम की। तो अब हमें रहस्य मिल गया है। यदि आप रहना चाहते हैं परम प्रधान की छाया हुए स्थान में, तो अगला अध्याय कहता है कि तुम्हें विश्वास द्वारा उचित ठहरना होगा, तुम्हें छुटकारा पाना होगा व्यवस्था से। क्या मतलब है इसका? अपने कर्मों पर विश्वास मत कीजिए, मसीह में विश्राम कीजिए। और पता है क्या अगला अध्याय कहता है 17:1, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ। अब दोस्तों, जब आप 99 वर्ष के हों, जब 6-9 हो जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, आपका शरीर वैसा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, आपको लगता है पहुंच गए, लेकिन आप वहीं पर हैं। आप समझने में क्या कह रहा हूं? आपकी बॉडी अब, आपका शरीर वैसा काम नहीं करता जैसे पहले करता था। अब परमेश्वर ने इंतजार किया
जब तक अब्राहम 99 वर्ष का ना हो गया। बाइबल में बिना महत्व के कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं। हर चीज का एक महत्व होता है यहां पर। तो परमेश्वर ने क्यों इंतजार किया अब्राहम के 99 वर्ष का होने का? जब तक कि अब्राहम में सामर्थ ना रहा बच्चा जनने की और शक्ति ना रही, तब परमेश्वर आते हैं और कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और क्या अब्राहम के बच्चा हुआ? नहीं, उसके बच्चे हुए। उसने ना केवल इसहाक को पैदा किया, उसने कचूरा से पैदा किए। याद है आपको? याद है? वो एक और लड़की थी, सारा के मरने के बाद उसने कचूरा को अपना लिया और उस समय वो 99 वर्ष से ज्यादा हो गया था दोस्तों। सर को आप लोग सुन रहे हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आमीन दोबारा नहीं कर दी अब्राहम की जवानी उकाबों की तरह। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप नहीं कर सकते परमेश्वर कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर कर सकते तो आपको उसी हाल में छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हुआ अब्राहम को, वो बच्चे पैदा कर सकता था जब तक कि वो 100 से ज्यादा नहीं हो गया। वो है परम प्रधान का छाया हुआ स्थान। आमीन। वो जगह जहां आप विश्वास से उचित ठहराए जाते हैं, आप विश्राम पाते हैं। आमीन। और मसीह पर भरोसा करते हैं कि वो आपके लिए काम करें, आप में काम करें, आपके जरिए काम करें और आप विश्राम से अपना बाकी जीवन जीते हैं। आमीन। अब चर्च प्रभु का नाम वापस चलते हैं भजन 91 पर। सर्वशक्तिमान और सदाए जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवे के विषय में कहूंगा, वो मेरा गढ़ है, वही मेरा शरण स्थान है, उसी में मैं विश्वास करता हूं। चलिए अब हम आते हैं प्रभु के नाम पर यहोवे। अपनी बाइबल लीजिए समाप्ति पर। मैं बस चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल देखें उत्पत्ति 1 में। ऑलराइट, ओके, छोड़िए, जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है। यहां पर देखिए, फिलहाल यहां देख लीजिए, घर पर जाकर अपनी बाइबल में देख लीजिएगा। ओके, यहां पर देखिए उत्पत्ति 1। क्या आपके पास लॉर्ड है? LORD, ये है यहोवा, कैपिटल L फिर O फिर R फिर D। आपकी इंग्लिश बाइबल में ये है याहवे। क्या आप याहवे लॉर्ड का चित्र देख रहे हैं सृष्टि निर्माण में? नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी नहीं, जब घर जाके देखेंगे, उत्पत्ति 1 में है GOD, माय गॉड। G कैपिटल G, GOD, एलोहीम। एलोहीम है सृष्टिकार, सृष्टिकार है सिंगुलर और सिंगुलर है एलोहा और बहुवचन है एलोहीम। और एलोहीम ने कहा कि उजाला हो और उजाला हो गया। एलोहीम ने कहा धरती घास उत्पन्न करे और धरती बीज लाए और ऐसा ही हुआ। एलोहीम ने देखा कि अच्छा हुआ। एलोहीम प्लूरल है, मैं हूं हमेशा है एलोहीम। ये एलोहा और सिंगुलर है। वो हमें बताता है 3 दिव्य व्यक्तियों के बारे में, एक परमेश्वर। ये 3 परमेश्वर नहीं है, ये तो अधर्म है। ऑलराइट, वहां है एक परमेश्वर और 3 व्यक्ति। एलोहीम ने कहा तो चलो मनुष्य को बनाएं अपनी छवि में। एलोहीम ने मनुष्य को बनाया और उसमें श्वास फूंका। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर एलोहीम सृष्टिकर्ता। पर उत्पत्ति के अध्याय 2 में जिस समय मनुष्य दृश्य में आया, वहां बस एलोहीम ही नहीं है, कैपिटल GOD। अब वहां है प्रभु परमेश्वर। अध्याय 2 में परमेश्वर है याहवे एलोहीम, प्रभु परमेश्वर याहवे एलोहीम। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मनुष्य के साथ वाचा बांध ली है। अब जब मनुष्य ही दृश्य में है तो वो अब है प्रभु परमेश्वर। क्या आप लोग देख रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं ना? इसलिए जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, वो दिव्य नामों में एक्सपर्ट था। वो पूर्व निर्धारित नामों का हवाला नहीं दे रहा था। उसने गोलियत को कहा कि यह संग्राम मेरा नहीं है, ये संग्राम तो है याहवे का, प्रभु का। आज लॉर्ड यानी प्रभु है याहवे, वाचा परमेश्वर और मेरे बीच है। वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा ताकि सारी धरती एक जान जाए कि एक इलोहीम है परमेश्वर धरती पर। क्या आप सुन रहे हैं? समझ रहे हैं ना? भजन कहता है कि मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा, वो वाचा का रिश्ता है, वो मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ भी। वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। क्या आप जानते हैं चर्च, द लॉर्ड है यहोवा। इब्री में यह स्पेल किया जाता है युड वाई AH। मैं आपके सामने कर रहा हूं, वाव B
हे, एच, युड हे वाव हे, 3 अक्षर इब्री में याहोवे। अब ये देखिए, वाई जो पहला अक्षर है वो यीशु का नाम है, यीशुआ। एच है हा नजरीन, द नाजरेथ, नासरत का। बी बेमेलेक का मतलब है राजा। हे हा यहूदीन, यहूदियों का। और यही तो हुआ था क्रूस पर, जब पेंतुस पिलातुस ने यीशु के सर पर वो वचन लिखकर अकील से ठोक दिया। अक्रोस्टिक में युड है वाव है, यहां लिखा है, पहला अक्षर कहता है यीशुआ, एच हा नजरीन, नसरत का। बी बेमेलेक यानी राजा। हे हा यहूदीन यानी यीशु नासरी, यहूदियों का राजा, यानी युड है वाव है। और फिर फरीसी कहते हैं कि उसे बदल दो, और पिलातुस कहता है जो मैंने लिख दिया वो मैंने लिख दिया। और आपको लगता है कि इस रोमी सूबेदार को कोई भी आइडिया था यहोवा का? फरीसी जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि यीशु नासरी, यहूदियों का राजा, सचमुच स्मेल करता है युड है वाव है, पहले अक्षरों में। और यही उन्होंने देखा क्रूस पर। मैं कहूंगा परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने खुद को मेरे लिए दिया। प्रभु यीशु आप मेरे शरण स्थान हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर सुबह महसूस करें नंगा, जैसे आप निर्वस्त्र होकर अपने घर से पहला कदम रख रहे हो। आप यही कह सकते हैं कि प्रभु यीशु आज आप मेरे और मेरे परिवार के शरण स्थान हैं, आप मेरा गढ़ हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना अभियान और जिद्दी बनकर मत निकलिए अपने घर से बाहर ये कहते हो कि आज सब कुछ सही होगा। एक जरूरत रखें, महसूस करें कि आज मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। और परमेश्वर अपनी सुरक्षा आप पर जबरदस्ती थोपेंगे नहीं, वो बुलाए जाने का इंतजार करते हैं। केवल परमेश्वर आपको डाल सकते हैं सही समय पर, सही जगह पर। चाहे आपके पास आपकी पीएचडी हो या कोई भी उपाधियां हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। स्वीकार करें जब आप पहले घर से निकलते हैं तो प्रभु आप मेरा शरण स्थान और गढ़ हैं। आप जो चाहे वो कहें, ध्यान से ड्राइव करो। कई बार मैं नहीं चलाता हूं लेकिन कोई और चला रहा होता है, गलती उसकी है। मैं पिया हुआ नहीं हूं, उसने पी है। जानते हैं हम एक पागलपन संसार में रहते हैं और बाहर एक पागल शैतान है नष्ट करने को। आमीन। खासकर वो परमेश्वर के लोगों से घृणा करता है, तो सुनिश्चित होकर उसके पंखों के तले आइए। और सब लोगों ने कहा आमीन। उसकी स्तुति कीजिए चर्च। हालेलुया। हमने भजन 91 का पहला भाग खत्म कर लिया है। आते रहिएगा और साथ में एक आध दोस्त को भी लाइएगा। आमीन। आने वाले समय में हम इस भजन संहिता को खत्म कर लेंगे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। अपने हाथ उठाइए इस जगह पर, कहिए हे स्वर्गीय पिता। अब आपके और मेरे लिए हम ये कहेंगे इन आने वाले दिनों में, पर क्योंकि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं इस आने वाले सप्ताह के लिए, हम बस इस आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, कहिए हे स्वर्गीय पिता, इस आने वाले सप्ताह मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे आगे गए हैं, रास्ता तैयार किया है। मेरे और मेरे परिवार के लिए आपने बाधाएं दूर कर दी हैं, कुछ दरवाजे बंद कर दिए और कुछ दरवाजे खोले भी हैं। धन्यवाद टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करने के लिए। हे स्वर्गीय पिता, आप मेरे शरण स्थान हैं और मेरे परिवार के भी। आप हमारा गढ़ हैं, हमारा छिपने का स्थान। आप में हम भरोसा करते हैं। निश्चित ही आप इस पूरे सप्ताह भर आप मुझे और मेरे परिवार को छुड़ाएंगे। मैं विश्वास करता हूं हर घातक रोग से, हर बीमारी से, हर खतरे से, हर एक्सीडेंट से, हर दुर्घटना से, हर नुकसान से, हर आतंक से, हर दुष्ट व्यक्ति से, हर दुश्मन से, अंधकार की सभी शक्तियों से, दुष्ट शैतान की सब शक्तियों से। और आपने मुकुट पहनाया है मुझे और मेरे परिवार को अपने दिव्य अनुग्रह का। और आपका अनुग्रह मेरे आगे जाता है आज के दिन, इस सप्ताह, और रास्ता साफ करता है। धन्यवाद है पिता, यीशु के नाम पर आमीन। बाहर जाइए, अपने साथ परमेश्वर का आत्मविश्वास लेकर जीवन का सामना कीजिए बिना डरे हुए। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे।